नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। बंगाल के सियासी रण क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर आ रही है। क्या लोकतंत्र के सबसे सुरक्षित घेरे में सेंध लग चुकी है? क्या 4 मई के नतीजों से पहले ही जनादेश को बदलने की कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? एक तरफ कोलकाता की सड़कों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हाई वोल्टेज ड्रामा चला, तो दूसरी तरफ बर्धमान के एक स्ट्रांग रूम की दीवार को फांदकर मतदान पेटी तक पहुंचने की कोशिश की गई है। बर्धमान के यूआईटी कॉलेज से आई तस्वीरों ने पूरे देश को चौंका दिया है। आज सवाल ये है, क्या कोलकाता की चीख पुकार असल में हो रही एक धांधली से ध्यान भटकाने का एक सोची समझी स्मोक स्क्रीन है? आइए बंगाल चुनाव के सबसे बड़े गदर का पूरा विश्लेषण करते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन असली घमासान अब उन कमरों के बाहर शुरू हुआ है जहां ईवीएम कैद है। बंगाल की राजनीति में गदर कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन इस बार मामला किसी बूथ कैप्चरिंग का नहीं है, बल्कि सीधे स्ट्रांग रूम में घुसपैठ की कोशिश का है। बर्धमान के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी यूआईटी में जो कुछ हुआ, उसने चुनावी शुचिता पर ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब देना चुनाव आयोग के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। बर्धमान का ये यूआईटी कॉलेज परिसर फिलहाल एक अभेद्य किले की तरह होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ बर्धमान उत्तर, बर्धमान दक्षिण, गलसी, औसग्राम और भातर जैसी 5 बेहद संवेदनशील विधानसभा सीटों की किस्मत बंद है। लेकिन बीजेपी उम्मीदवार संजय दास के एक आरोप ने सुरक्षा के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। दास का सीधा आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने रात के अंधेरे में परिसर की ऊंची दीवारों को फांदकर उस प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की जहां ईवीएम रखी गई है। सवाल उठता है, क्या एक आम राजनीतिक कार्यकर्ता या असामाजिक तत्व को आधी रात के बाद एक हाई सिक्योरिटी जोन की दीवार फांदने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्या यह महज एक इत्तेफाक था या फिर जनादेश की चोरी का कोई ब्लूप्रिंट? बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो साझा करते हुए टीएमसी पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी का विश्लेषण बड़ा ही दिलचस्प और गंभीर है। पार्टी का कहना है कि कोलकाता में ममता बनर्जी का धरना और उनके तीखे तेवर असल में एक पॉलिटिकल थिएट्रिक्स है, यानी कि एक ऐसे ड्रामे का हिस्सा है जो कि ममता बनर्जी जानबूझकर कर रही हैं। जब पूरी दुनिया और नेशनल मीडिया का ध्यान कोलकाता की सड़कों पर दीदी के धरने पर केंद्रित होता है, तब राज्य के सुदूर जिलों में इस तरह की सेंधमारी की कोशिश की जाती है। इसे डाइवर्जन टैक्टिक्स यानी ध्यान भटकाने की रणनीति कहा जा रहा है। बीजेपी का तर्क है कि जब मीडिया हेडलाइंस कोलकाता के ड्रामे में उलझी होती हैं, तब स्थानीय स्तर पर चुनावी मशीनरी को प्रभावित करने का खेल खेला जाता है। संजय दास के मुताबिक प्रशासन तब हरकत में आया जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुद मोर्चा संभाला और घुसपैठियों को चुनौती दी। इस घटना के बाद से ही बर्धमान में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दे रहे हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि मतदाताओं और उम्मीदवारों का चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास किस कदर डगमगा गया है। अमित मालवीय ने इसे टीएमसी की हताशा और घबराहट का संकेत बताया, तो उनका कहना है कि सत्ताधारी दल को जमीन खिसकती नजर आ रही है, इसीलिए अब पिछले दरवाजे से परिणामों को प्रभावित करने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं। यूआईटी परिसर में रखी गई ये 5 सीटें इस बार सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी का केंद्र मानी जा रही है। यहाँ हुआ रिकॉर्ड तोड़ मतदान इस बात का संकेत है कि जनता बदलाव की तरफ देख रही है। ऐसे में स्ट्रांग रूम के पास किसी भी संदिग्ध गतिविधि का होना संदेह को गहरा देता है। हालांकि स्थानीय प्रशासन और चुनाव पर्यवेक्षक सुरक्षा के चाक चौबंद होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इन आश्वासनों को मानने को तैयार नहीं है। निष्कर्ष ये है कि बंगाल में इस बार की लड़ाई सिर्फ मतों की नहीं, बल्कि उन मतों की सुरक्षा की भी है। 4 मई की मतगणना तक बंगाल में शांति और विश्वास की बहाली एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी। क्या वास्तव में दीवार फांदने वाला कोई गुंडा था, या फिर वो लोकतंत्र की मर्यादा लांघने की एक सुनियोजित कोशिश थी? ये तो जांच का विषय है, लेकिन इतना तय है कि बर्धमान की इस घटना ने कोलकाता के धरने के पीछे की क्रोनोलॉजी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बंगाल अब केवल नतीजों का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि इस गदर के बीच अपने जनादेश की सलामती की दुआ भी कर रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।